नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंडस में। दोस्तों, हम हैं अभी लिल फार्म में, जो कि देहरादून में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर एक संस्था सीबेट द्वारा कृषि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं संस्था में और जानते हैं इसके बारे में और इसके क्रियाकलापों के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अरविंद सिंह नेगी है। मैं नैनीताल हल्द्वानी के एक छोटे से गांव कोटाबाग का रहने वाला हूं। और जो मेरी पढ़ाई हुई है सर, मैंने 12वीं सरकारी स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग से की है जी। उसके बाद सर मैंने बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर में कोर्स किया है, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एचएनबी यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद मैंने एमएससी भी की है सर एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर फील्ड से एचडीएस यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद सर मैंने एग्रीकल्चर के सोशल सेक्टर पे आया, एनजीओज़ में मैंने काम किया, ट्रेनिंग्स वगैरह कराई। उसके बाद सर जो मैं अभी जिस पद पर हूँ, मैं नोडल अधिकारी के पद पर हूँ। एक गवर्नमेंट की एक ट्रेनिंग चलती है मैनेज हैदराबाद की, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस, उसमें मैं अभी उत्तराखंड की तरफ से नोडल ऑफिसर के पद पर अभी स्तरित हूँ। ओके सर, संस्था के बारे में बताइए। संस्था का नाम क्या है, संस्था कब शुरू हुई? संस्था के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो ये संस्था जब 2000 में स्टार्ट हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2000 में हुई थी जी। और इस संस्था का जो नाम है वो सीबेट है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देहरादून, जिसका जो मेन ऑफिस है सर हमारा बसंत विहार में है। और हमारा जिस संस्था का जो कार्य है वो है सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल वर्क होता है उसके ऊपर, प्लस जो हम एंटरप्रेन्योरशिप पे हम काम करते हैं कि जो हमारे युवा हैं जो पढ़ाई करके जो आगे नौकरी की तरफ जाते हैं और उनको उस क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिल पाती, उनको हम एक रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। संस्था का अभी तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, बात करें संस्था की तो ये 2000 में स्थापना हुई थी जी। और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर अनिल त्यागी जी हैं जी, जो इस संस्था के मेन डायरेक्टर हैं। और भी हमारे साथ इसमें लोग भागीदार हैं, जिसमें शोभित कुंडीर हैं जो एक फाइनेंस फील्ड से आके इस एग्रीकल्चर फील्ड में, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं जी। संस्था की अगर लाभ के बारे में बात करें या इसकी जो प्रोग्रेस हुई है, जो इसने काम किया है, वो बहुत बेहतर लेवल पर हमने काम किया है। हमने कई एनजीओज़ के साथ हमने मिलकर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों पर जिन लोगों को रोजगार नहीं है उनको हमने रोजगार के साधन दिए हैं। प्लस जो हमारे युवा पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में जाते हैं उनको हमने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देके, ताकि एग्रीकल्चर में या लाइफ साइंस में आप कैसे रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उस पर हमने काम किया है। महिलाएं जो होती हैं हमारी गाँव की, उनको एक समूह बनाकर उनको अचार बनाने की जो हमने प्रशिक्षण दिया है, सिलाई का प्रशिक्षण दिया है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया है। और जो हमारी अब नई जनरेशन आ रही है उसको एआई टेक्निक से कैसे वो लाभ प्राप्त कर सकती है और कैसे उस पर आगे अपना फ्यूचर बना सकती है, उस पर भी हमने काफ़ी काम किया है जी। सर संस्था में कितने वॉलंटियर्स हैं या कितना स्टाफ? वॉलंटियर्स की सर बात करें तो हमारा जो मेन ऑफिस जो है वो देहरादून बसंत विहार में है। इसमें मेन जो अभी लोग कार्य कर रहे हैं उसमें डायरेक्टर साहब हमारे अनिल त्यागी सर, अकाउंट्स में हमारे पुरोहित सर हैं, और जो हमारे कंसल्टेंट हैं जो इसमें प्लानिंग करते हैं, बिजनेस मॉड्यूल बनाते हैं, वो हमारे फखरुद्दीन सर हैं। प्लस जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग हेड है हमारे शोभित कुंडीर जी हैं, और मैं हूँ नोडल अधिकारी का अरविंद सिंह नेगी हैं। कमल सिंह बिष्ट हमारे जो सहायक मैनेजमेंट में हमारे डिपार्टमेंट में हैं, और कई हमारी महिला स्टाफ है, जैसे सेबा चौधरी मैडम है जो कंसल्टेंट भी हैं, फैकल्टी भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। तो हमारे कई स्टाफ हैं और हमारे अलग अलग जगह पे हमारी यूनिट्स भी हैं, जैसे उत्तराखंड के कई जिले हैं, जैसे हम टिहरी पे जाते हैं, आप श्रीनगर है, कर्णप्रयाग है। सर संस्था में गतिविधियों के बारे में आप बताइए। सर हमारी जो संस्था सीबेट है जी, इसमें हम कई तरीके की गतिविधियाँ करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम मशरूम पे भी काम करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, हम बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सकें एग्रीकल्चर के ऊपर। हम महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं, समूहों को भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई एआई की टेक्निक्स की भी हमने, कई कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर की भी हमने ट्रेनिंग्स दी जी। लेकिन अगर हम सफलतम की बात करें तो हमारा जो एक साल में जो हमारे 3-4 प्रोग्राम चलते हैं वो मैनेज हैदराबाद के द्वारा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस की हम ट्रेनिंग चलाते हैं, जिसमें फंड जो होता है मैनेज के द्वारा हमें मिलता है। ये ट्रेनिंग सर 45 दिवस की होती है, और इसमें हम ऐसे छात्रों को लेते हैं जो वो ग्रेजुएशन के बाद या तो उनको उस अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती, या फिर वो नौकरी करके छोड़ के आए होते हैं।
तो ऐसे लाभार्थी बच्चों को हम ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग का प्रशिक्षण देते हैं, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम उत्पादन है, शहद उत्पादन है, मुर्गी उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, तो ऐसे या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पॉली हाउस फार्मिंग है, तो ऐसी अलग अलग तरीके की बच्चे की सुविधा उनको ट्रेनिंग देते हैं। और उसमें उसके बाद उसको बैंकों के द्वारा सर 20 लाख तक का लोन सरकार करवाती है, और उसमें जो नाबार्ड है उसमें बच्चे को 44% की सब्सिडी देता है बिजनेस को करने के लिए। ओके। दूसरा अगर हम बात करें सर, हम हर साल मशरूम के ऊपर काम करते हैं। हम लगभग हर साल 40 से 50 हज़ार बैग बटन मशरूम के, ऑयस्टर मशरूम के और गैनोडर्मा के हम डिफरेंट स्टेट को, अलग अलग संस्थाओं को, ग्रामीण लोगों को और बिजनेस करने वाले लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे 2 सफलतम काम हम मान सकते हैं। जी सर, ये जानना चाहेंगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आपकी संस्था के बारे में कैसे पता लगता है, या आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? सर, हमारी जो संस्था के बारे में, एक तो हम जो मार्केटिंग करते हैं सर, हम बैनर्स या पोस्टर लगा के नहीं करते हैं। हमारी जो मार्केटिंग रहती है हम ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज पे ऐड चला के या फेसबुक में ऐड चला के इस तरह से करते हैं। दूसरा सर, हम जिस भी फील्ड पे जाते हैं, चाहे वो रूरल क्षेत्र है या अर्बन क्षेत्र है, वहाँ के जो फार्मर्स के जो बच्चे होते हैं उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि वो किस फील्ड से हैं। अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, उनका आगे क्या भविष्य हो सकता है, अगर वो जॉब करना चाहते हैं उनका जॉब का क्या स्कोप है, अगर वो कोई अपने सोशल इंटर्नशिप पे कोई काम करना चाहते हैं तो वो किस ट्रेनिंग के माध्यम से, किस माध्यम से काम कर सकते हैं। दूसरा सर, हमारा जो रहता है कि हम यहाँ से जो भी छात्र हमारे प्रशिक्षण लेके जाते हैं वो खुद अन्य छात्रों को भी बताते हैं कि देहरादून में सीबेड नाम से एक NTI है या एक संस्था है जो इस तरीके की ट्रेनिंग कराती है, और उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो एक प्रकार से बच्चा यहाँ से स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी दूसरे बच्चों को इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए खुद मोटिवेट करता है। जी, क्या आप छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क भी लेते हैं? अगर कोई छात्र पर्सनल ट्रेनिंग करने आ रहा है जी, अगर उसको अपने स्वयं से कोई बिजनेस को लेकर ट्रेनिंग करनी होती है तो उसके अलग अलग कोर्स के हिसाब से हम उससे चार्ज लेते हैं। लेकिन कई ट्रेनिंग हमारी ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा हमें फंड मिलता है और सरकार हमें से वो ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें छात्र का 1 भी रुपये का शुल्क नहीं लगता। केवल जैसे 500 रुपये, 200 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस जो गवर्नमेंट हमसे सबमिट करवाती है, केवल वही फीस हम लेते हैं। बाकी प्रशिक्षण में जो सामग्री लगती है, प्रशिक्षण में जो बच्चे को रहना खाना होता है, मैनेजमेंट होता है, बच्चे का जो विजिट करानी होती है, वो सब फ्री रहती है हमारी तरफ से। ओके सर, संस्था का पूरा पता बता दीजिए आप। हमारी जो संस्था का पूरा पता है, अगर मेन ऑफिस की बात करें, बसंत विहार लेन नंबर 3 मंदिर मार्ग के पास में। ओके सर, कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका? सर, हमारा वैसे पर्सनल हेल्पलाइन नंबर तो कोई नहीं है, पर हमारे जो अपना सीबेड का नंबर होते हैं, जो हमारे पर्सनल नंबर होते हैं, वही हम मार्केटिंग के लिए या अपने जो भी बैनर वगैरह होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। जी, क्या आप बता सकते हैं नंबर? जैसे अगर आपको हमारे वहाँ प्रशिक्षण लेना है, ट्रेनिंग करनी है, या आगे बिजनेस को लेकर या किसी भी सोशल सेक्टर पर अगर आपको काम करना है, तो हमारा जो नंबर है, अगर मैं अपना पर्सनल नंबर आपको बताऊँ तो 9634101154 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, सुबह या शाम। आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम करना है या कोई प्रशिक्षण आपको चाहिए या आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। ओके सर, क्या संस्था की वेबसाइट भी है? हमारी जो संस्था की वेबसाइट है वो www.cbed.com है सर, .in.com है। आप इसमें गूगल में जाके संस्था के बारे में पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारे काम चल रहे हैं, कितने मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने फार्मर्स को हमने अभी तक ट्रेनिंग दे दी है, उसका पूरा डाटा हमारी वेबसाइट पे है। सर, अंत में ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने वाले हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों को तो पहले यही कहना चाहूँगा कि हम जो हैं हम किसानों से जुड़े हुए हैं,
हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो है लोग खेती की तरफ ना जाकर आगे बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें अपनी कृषि को बचाना है, अपनी एग्रीकल्चर को बचाना है, क्योंकि जो हमारा मेन जो है हमारा जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है पुराने समय से ही, और कई लोगों ने इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। तो हम एक छोटे से लेवल पे काम करके हम लोगों को ये मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर को आगे लेके जाएं, एग्रीकल्चर पे काम करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती या कई लोग नहीं पहुँच पाते किसी कारणवश, तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा या हम खुद उन लोगों तक जाकर उनके स्वरोजगार का साधन खोलें, एग्रीकल्चर को बढ़ाएं और हमारे देश को आगे लेके जाएं। धन्यवाद सर। द गुड अराउंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात करने के लिए आप हमारे वहाँ आए और आपने हमें कीमती समय दिया है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि हम कृषि पे या सोशल समाज पे या समाज सेवा पे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये वीडियो भी एक पहल करेगी, आगे लोगों को जागरूक करेगी कृषि को लेकर और समाज सेवा को लेकर। धन्यवाद सर। जरूर, धन्यवाद।